इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग, और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। मैं हूं मीनाक्षी जोशी। जोश से भरा, अपनी बात कहने में खरा और आगे बढ़ने से बिल्कुल न डरा, ऐसा है हमारे देश का युवा। बिल्कुल, यूथ भारत की पहचान है, बदलते भारत की तस्वीर है, और यही मेहनतकश यंगस्टर पूरी दुनिया में भारत की आन बान और शान बढ़ा रहा है। आज इंटरनेशनल यूथ डे है और जिस देश की करीब 65% पॉपुलेशन, 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम हो, उसके लिए यह दिन बहुत खास है। और सही मानों में यह दिन हिंदुस्तान का है। ये युवाओं की स्किल का ही नतीजा है कि दुनिया की आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मांग इंडियंस की है, भारतीयों की है। अमेरिका में काम करने वाले करीब 29 लाख प्रोफेशनल्स में से 9 लाख इंडियन हैं, भारतीय हैं। आप समझिए, 29 लाख में से 9 लाख भारतीय हैं। यूएस में काम कर रहा हर 7वां डॉक्टर में से एक हिंदुस्तानी है, 7 में से एक हिंदुस्तानी डॉक्टर है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जो भारतीय हर दिन अपने हुनर के झंडे गाड़ रहा है दुनिया में, वो एक चीज में दुनिया भर के यंगस्टर्स से पिछड़ भी रहा है, और वो है सेहत। और देश की एवरेज एज की अगर बात की जाए, जहां 27 साल है, यहां का यंगस्टर 30 साल की उम्र में 60 साल की होने वाली जो बीमारियां हैं उससे अभी से घिरा हुआ है। और यह परेशान करने वाली बात है मीनाक्षी। एक स्टडी के मुताबिक देश के 35 साल से 49 साल के 84% भारतीय, जो इनको आप युवा कहना चाहें तो कह लें क्योंकि 49 तक चला जा रहा है, ये 84% भारतीय जो है स्ट्रेस का शिकार हैं। 40% लोग जो है वो हार्ट पेशेंट हैं और इनकी उम्र 40 से कम है। 73% लोगों में 18 से 35 के बीच की जो उम्र के लोग हैं वो डायबिटीज उनमें पाया गया है, और 40 साल की उम्र में ही लोगों का बीपी हाई हो रहा है, और हर 4 में से एक टीनेजर डिप्रेशन का शिकार है। ये हाल है, इसी को ठीक करना है। हमारे यंग इंडिया सेहत को लेकर कितना बेपरवाह है, ये पोल जो है वो बता रहा है। कोविड की दूसरी वेव में भी ये पोल खुलती है, और कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले 63% से जो लोग हैं वो 40 से कम उम्र के हैं। अब आप ये देखिए, 63% लोग 40 से कम उम्र के थे जो हॉस्पिटलाइज हुए। चलिए, आज का दिन इनका है, तो इनके लिए कुछ खास स्वामी रामदेव आज बताएंगे। योग और आयुर्वेद के जरिए देश का युवा कैसे निरोगी बनेगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत अभिनंदन आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आपको भी। नटराजासन, ध्वजासन, चक्रासन और अलग अलग आसनों के साथ हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और देश के युवा ऐसे ही मजबूत बने, पूरी तरह से अपने आप को फौलाद भी बनाए। उसके लिए आज हम युवाओं के लिए ये विशेष क्लास लेकर के आए, और यहाँ ये हमारे बच्चे स्पेशल योगाभ्यास कर रहे हैं, और इन कठिन आसनों के साथ युवा तो ऐसा इजीली कर सकते हैं। ध्वजासन, हसन, चक्रासन, विपरीत टिट्टिभासन, कितने कठिन कठिन आसन है ये, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं कर सकते वो ताड़ासन आदि कर सकते हैं, तो सब तरह के विकल्प हम दे रहे हैं, और हम आज चाहेंगे कि जो कम से कम इतने कठिन ना कर सके। स्वामी जी, आपकी आवाज थोड़ी ठीक ढंग से नहीं आ रही है, आप उसे थोड़ा ठीक करवाएं। शीर्षासन। तो आज का दिन खास तौर से हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम दुनिया भर में सबसे नौजवान देश हैं। हमारी करीब 65% आबादी 35 साल की उम्र से कम की आबादी है। हमारे युवा दुनिया भर में प्रोफेशनल्स के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। अमेरिका में हर 7 में से एक डॉक्टर हिंदुस्तानी है। तो उसमें एक बड़ी परेशानी यह भी है कि भारतीय युवा जो है वो लाइफस्टाइल डिजीज का भी खूब शिकार है। देर से सोकर उठना, देर रात तक जागना, और बहुत सारी दूसरी ऐसी चीजों में उलझा है कि स्ट्रेस, हाई बीपी, ऐसे बहुत सारी परेशानियों से वो जूझ रहा है। और स्वामी रामदेव आज इन सारी चीजों से, इन सारी बीमारियों से देश के नौजवानों को मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन सबसे पहले स्वामी जी, हमारे दर्शकों को यह बताइए कि अब तक आपने ऐसा क्या देखा जिससे आप ये बता सके कि आखिर हमारे नौजवानों में बीमारियां इतनी क्यों बढ़ रही हैं? इसके 3 कारण हैं।
एक तो गर्भ से पहले ही माता पिता एलोपैथी की बहुत ज़्यादा दवाएं खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारा बीज दोष उसको बोलते हैं, जिसको जेनेटिक बीमारियां वो ट्रांसफर हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि बच्चे पैदा करने से पहले माता पिता कम से कम 9 महीने से लेकर के 1 साल पहले ये जंक फूड, ये फास्ट फूड, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में संयम रखें और एलोपैथी की दवा न खा करके योगाभ्यास करें, दौड़ लगाएं, सूर्य नमस्कार करें, शीर्षासन करें, जो भी हम योगाभ्यास बता रहे करें। प्रेगनेंसी के दौरान माताएं दवाइयां न खाएं और छोटे बच्चों को दवाइयां ना दें। छोटे बच्चों को हम छोटी छोटी दवाएं देते हैं, सर्दी की, जुकाम की, कफ की, कोल्ड की, कुछ भी छोटी छोटी बीमारियां हो जाती हैं और इन्हीं के हम दवाइयां शुरू कर देते हैं और बाद में वो बच्चे बीमार हो जाते हैं। बच्चे देखो मेरे साथ में यहाँ पर है सामने, अभी इन्होंने तो ये करो बेटा, ताड़ासन करो, ताड़ासन, तिरक ताड़ासन। इन्होंने तो अपने शुगर को अभी कंट्रोल कर लिया है। एक गुजरात से आया है, गुजरात वाले बेटे का क्या नाम है बेटा? जय। जय है। उधर से गुड़िया, आपका क्या नाम? चैतन्य। और इधर बेटा आपका? हर्ष। जय, चैतन्य। इन्होंने अपनी शुगर को जो 40-50 यूनिट तक इंसुलिन ले रहे थे और इसको, चैतन्य की तो हालत ये हो गई थी, इसको अपनी उंगलियां दिखाई नहीं दे रही थी, 800 शुगर पहुंच गई थी। अब ये 4-5 यूनिट पर आ गए। बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज, बच्चों को जन्म से ही खून की कमी, लिवर किडनी की समस्याएं, हार्ट की समस्याएं। अब एक पीछे बेटी खड़ी है, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, जितना जो बच्चे कर पाए उतना तो ये अभ्यास कर लें। उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। तुमको अब कितनी आ गई बेटा शुगर? अब तो खाने के बाद भी 140 आ रही है। और उस पीछे वाली बेटी को देना, उसको तो हार्ट की बड़ी भयंकर बीमारी हो गई थी। क्या हो गया था हार्ट में? स्वामी जी। हाँ, कोई नहीं। ओम स्वामी जी, मेरा हार्ट का वाल है बहुत बढ़ रहा था। 2017 में मेरे को पता चला कि आपका हार्ट का वाल बढ़ रहा है। तो उससे अब क्या हाल है? अभी एकदम क्योर है मेरा। पहले चल नहीं पाती थी, बहुत ज्यादा सांस फूलती थी मेरी चलने में। अभी अच्छी हूँ एकदम से, 1 महीने से मैं इधर हूँ। ये हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी छोटे छोटे बच्चों को हो गई। चलो सूर्य नमस्कार करते, चलो बच्चों। देखो स्वामी जी, मुझे लगता है कि हमारे नौजवानों का हाल कुछ, सुबह उठ करके बच्चे, स्वामी जी, हमारे नौजवानों को शायद बताना पड़ेगा कि वो क्या कर सकते हैं। वो चाहे तो नीरज चोपड़ा बन सकते हैं, गोल्ड मेडल लेकर आ सकते हैं, और चाहे तो आलसी जीव भी बन सकते हैं। लेकिन आज उनका आलस खत्म करवाना है और उनकी जो तमाम जो छोटी छोटी बीमारियां हैं उनसे उनको आजाद कराना है, उनसे उनको मुक्ति दिलानी है। तो एक एक करके एक एक विषय पर अब जरा बात करते हैं। सबसे पहले हार्ट प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं स्वामी जी। हार्ट प्रॉब्लम को लेकर युवा जो हैं वो रेड अलर्ट पर हैं। 40 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के केस भी बढ़ रहे हैं, ऐसा हम अक्सर देख रहे हैं। कम उम्र में ही क्या क्या योगाभ्यास किया जाए जिससे दिल मजबूत रहे? जैसा कि आप कहते हैं कि 100 साल तक दिल मजबूत रहेगा, 100 साल तक आदमी जवान रहेगा, तो हार्ट को मजबूत करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने? बच्चों को बचपन से ही सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराना चाहिए और 10 बार सूर्य नमस्कार कम से कम नियम बना ले कि हमको करना ही करना है। जो 10 बार सूर्य नमस्कार करेंगे, जो बच्चे सुबह उठ करके थोड़ा दौड़ लगाएंगे, और आज हम बहुत गंभीरता पूर्वक कहना चाह रहे हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ, नियम के साथ योग व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने। ये हम बार बार आह्वान करते। देखो ये 10 बार कम से कम ये सूर्य नमस्कार, और 10 बार से शुरू करके चलो, यहां से देखो 10 बार से शुरू करके, और जवान तो 25 बार कर सकते। क्या है 10 बार ऐसे, पता भी नहीं लगता कब हो गया ऐसे। 10 बार से शुरू करें ऐसे, 10-20 बार से शुरू करके। लोग दरअसल पूरा करते नहीं है, धीरे धीरे ऐसे, चाहे धीरे धीरे कर ले, एक श्वास में एक अभ्यास कर ले, चाहे 1 मिनट में 50 से 100 बार कर ले। हम तो 1 मिनट में ऐसे 50 से 100 बार तक ऐसे करा देते हैं, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार ऐसे कर लिया तो फौलादी जिस्म उनका हो जाता है। तो फिर 100 बार ये कर लें, ऐसे डीप से लगा लें, ऐसे ये लंबे लंबे श्वास ऐसे। ऐसे कर लें या ऐसे ही कर लें 100 बार। तो हुसैन भाई
जी। न तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी, न बीपी, न शुगर, न स्ट्रेस, न एंजाइटी, न डिप्रेशन। नींद बहुत अच्छी आएगी और बॉडी बहुत स्ट्रांग रहेगी। प्रत्येक युवा के मन की मूल मांग है वो स्वस्थ रहे, वो जीवन में सफल बने, सुखी समृद्ध बने, वो नेम फेम पाए, वो जीवन में कुछ बड़ा करे। और उसके लिए सुबह उठ करके एक बार हमारे साथ इंडिया टीवी पर जैसे हम बताते हैं सूर्य नमस्कार करे, दंड बैठक लगाए, कुछ कठिन आसन कर ले। युवाओं को सरल आसन पसंद नहीं होते तो शीर्षासन से हमने शुरुआत कराई थी। और ज्यादा ही कठिन करना चाहे तो कठिन आसन करो। अनमोल और विलक्षण ये दोनों भाई हैं और बहुत ही बुद्धिमान बच्चे हैं हमारे। करो। और स्वामी जी युवाओं को तो आसान का ऑप्शन बिल्कुल दीजिए मत। ऐसे युवाओं से तो सारे कठिन अभ्यास ही करवाइए। अच्छा स्वामी जी, एक वक्त था जब डायबिटीज जैसी बीमारी कठिन। जी जी स्वामी जी, एक वक्त था जब डायबिटीज जैसी बीमारी को 60 साल के बाद की बीमारी कहा जाता था, लेकिन अब वक्त बदल गया है और अब 16 से 35 साल की उम्र आते आते लोग डायबिटिक होने लग रहे हैं, उनमें डायबिटीज के चांस बढ़ने लगे हैं। तो यंगस्टर्स से कैसी और कहां पर गलती हो रही है जो वो डायबिटिक हो रहे हैं? सबसे बड़ी गलती तो ये है स्वामी जी, आप बोले उससे पहले कि वो बैठे रहना पसंद करते हैं। स्वामी जी, ये जो प्रमाद है ना, ये सबसे बड़ी गलती है। देखो, और पुरुषार्थ ये सबसे बड़ा जीवन का मंत्र है, सफलता का मंत्र है, स्वास्थ्य सुख समृद्धि। प्रमाद क्या होता है स्वामी जी, मैं समझा नहीं। निर्माण का और निर्वाण का भी मंत्र है, पूर्णता का मंत्र। देखो, सबसे बड़ी गलती जो मीनाक्षी जी ने कही, मैंने उसको थोड़ा सा और सलीके से कह दिया। जी जी। प्रमाद सबसे बड़ी गलती है और पुरुषार्थ सबसे बड़ा सुधार है। और 5 अभ्यास बता रहे हैं हम। ये मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, डोकासन कर लेंगे तो डायबिटिक बच्चे नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। युवा जैसे मैंने इन बच्चों को किया है, जो मेरे साथ आप जय को देख रहे हैं, हर्ष को देख रहे हैं और क्या नाम है गुड़िया, चैतन्या को देख रहे हैं। इन बच्चों का गर्दन सीधी, ऐसे ये टाइप 1 डायबिटीज को हमने अच्छा कर दिया, बाकी तो बात छोड़िए आप। मंडूकासन। और गलती ये हो रही है कि बच्चे जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में ज्यादा रहते हैं, उनको आत्मविस्मृति हो गई है, आत्मग्लानि हो गई, आत्मभ्रांति हो गई है। सब मनुष्यों को भगवान ने समान रूप से ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य दिया हुआ। चाहे तो सभी महान हो सकते अपने जीवन में, सभी क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन और अलग अलग स्पोर्ट्स से लेकर के, पॉलिटिक्स से लेकर के, धर्म, अध्यात्म, राजनीति से लेकर के, मीडिया से लेकर के, आपकी तरह, ज्योत्सना जी की तरह, हर क्षेत्र में वो सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। ये मंडूकासन, शशकासन और अर्धमत्स्येंद्रासन बच्चे तो आराम से कर लेते हैं। तो ये कारण है जंक फूड, फास्ट फूड और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। टोटलिटी में कहें, ड्रग एडिक्शन भी आजकल बच्चों में ज्यादा ही हो रहा है। उसका जिक्र तो आपने प्रमाद कह के कर दिया, यानी जो मादक पदार्थों का जो लोग सेवन करते हैं वो भी एक बड़ी वजह है। नशे की तरफ आपका इशारा है, नशे से बचने की जरूरत है। जी ठीक बात है। और डायबिटीज के लिए मैंने उपाय भी बता दिए, मंडूकासन और इस अर्धमत्स्येंद्रासन के बाद पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। एक एक आसन 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करना है। सब पवन मुक्तासन करो बच्चों। और कठिन आसनों का विकल्प हमारे इधर से 2 बालक हैं, वो दे रहे हैं, जो जैसे करने चाहे कर लें। सुबह उठ करके एक बार पसीना बहाएं और भोर में उठ करके ये संकल्प करें, मैं ऋषियों का वंश हूँ, भगवान का, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान का अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ, मैं धरती माता की वीर संतान हूँ, माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या, और मैं एक व्यक्ति मात्र नहीं हूँ, मैं इस संसार में सत्य, धर्म, न्याय का, इस पूरे ब्रह्मांड का ही मैं प्रतिनिधि हूँ। मैं अपने भीतर की शक्तियों को जानूंगा, जगाऊंगा, सही दिशा में उनको उपयोग में लाऊंगा और जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा। और वो हमने करके दिखाया है। बस सुबह सुबह उठ करके योग करें। बिल्कुल स्वामी जी, उसको पूरे मनोयोग से करें। ये मानना है कि हम सब ईश्वर के अंश हैं, ये तो जरूर माने, लेकिन इस मानने के चक्कर में नाराजगी और गुस्सा ना करें। स्वामी जी, आजकल हम देख रहे हैं कि नौजवान जो है हमारे,
वो गुस्सा बहुत करने लगे हैं। सड़कों में, दफ्तरों पर अक्सर हम इस तरह की चीजें देखते हैं, कहीं भी किसी भी जरी सी बात पे गुस्सा आ जाते हैं और सामने वाले से झगड़ने लगते हैं। तो इतना ज्यादा लोगों को गुस्सा क्यों आ रहा है? और देश में स्वामी जी हाई बीपी के 50% जो मरीज हैं उनकी जो उम्र है वो 40 से कम है। तो गुस्से और बीपी इनका क्या आपस में कनेक्शन है, ये भी बताइए, और दोनों को कैसे कम किया जा सकता है? तो देखो, इसके लिए गुस्सा आने के 3 कारण है बड़े। एक तो जो जिंदगी में करना चाहता है युवा वो कर ना सका, तो इस वजह से उसके भीतर एक आत्मग्लानि का भाव होता है, निराशा, हताशा का भाव होता है, कुंठा भी आ जाती है स्वामी जी। एक कॉम्प्लेक्स होता है जी। तो एक तो ये कारण, कुंठा कुंठा कुंठा। आराम आराम से भस्त्रिका करें, आराम आराम से 1 सेकंड में एक बार कपालभाति, ये अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर शीतली शीतकारी, ये और ये। तो ये तो थोड़ा थोड़ा करके भस्त्रिका, इधर मेरे 7वें भाई बहन कर रहे हैं और उधर मीनाक्षी जी आप भी कर लो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी। एक कारण कुंठा, निराशा, हताशा, आत्मग्लानि। दूसरा कारण गुस्से का, आदमी अपने आप को श्रेष्ठ समझता, दूसरे को हीन समझता है। ये बात गलत है। सभी एक समान है, सभी महान हैं और एक ही जैसा, मेरे जैसा ही आत्मा दूसरे के अंदर वास करता है। ये जो दर्शन है एकता का, समानता का, सामंजस्य का, इक्विलिटी, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड, मैत्री, करुणा जिसको बोला जाता है योग में, यह जो मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षन्ताम जो कहा है, तो अपने से भिन्न दूसरे को देखना, ये भाव जो है आदमी के अंदर गुस्सा लेकर के आता है। और कई बार लोग ऐसा बहाना बनाते हैं कि दूसरे गलत करते हैं जो मुझसे वो सहन नहीं होता। तो मैं इसको ये मानता हूँ, आदमी अपनी बुद्धि, अपने सामर्थ्य के अनुसार तो सही करने की कोशिश करता है। हमको, जैसे हम अपने आप को माफ करते हैं, कितनी गलतियां की हमने वैयक्तिक जीवन में, पढ़ते समय, घर में, परिवार में, व्यापार में, हम कितनी गलतियां करते, अपने आप को तो माफ कर देते, दूसरों को माफ नहीं कर पाते। तो दूसरों को माफ न करने, क्षमा की भावना की कमी होने की वजह से, जैसे कहते हैं ना, नहीं वैरेण वैराणि प्रशाम्यन्ति सदा कदाचन, क्रोध से, प्रतिशोध से कभी कोई समाधान नहीं होता है। इसलिए एक समाधान ये है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और इससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर के गुस्सा, क्रोध और हाइपरटेंशन से लेकर के नींद भी बहुत अच्छी आएगी, मन में विचार बहुत अच्छे रहेंगे। बस एक बात कह देता हूं, फिर अगला प्रश्न आप ले लेना जी। एक बार भी बुरे विचार का, बुरी भावना का, किसी भी दुर्गुण का, दोष का, कमजोरी का स्वागत नहीं करना चाहिए, रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छी बात को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। बस ये सूत्र अपना लिया जीवन में तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। बस सुबह उठ करके योगाभ्यास जरूर करें। अब अगला प्रश्न ले ले आप। स्वामी जी, एक बात तो तय है कि जो इस कोरोना के दौरान हमने देखी, यंगस्टर्स का दिमाग तो बहुत शार्प है लेकिन इम्यूनिटी बहुत ही वीक है। दूसरी वेव ने सबसे ज्यादा यंग लोगों को अपनी चपेट में लिया है। आप इसके पीछे वजह क्या देख रहे हैं? क्या यंगस्टर्स की इम्यूनिटी में कोई कमी आई है? देखो, इम्यूनिटी का संबंध 3 चीजों से है। एक तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए मैं रोज बोलता हूं जवानों को, ऐसे देखो, ये जवानों वाला स्टाइल है। आप देखो, थोड़ा आज हवा कम बह रही है तो आप देखिए कैसे पसीने टपक रहे हैं पूरे शरीर से। 2 से 5 मिनट ऐसा डीप ब्रीदिंग कर लिया। फिर अश्वगंधा, शतावरी, इम्यूनोग्रिट पट्टी, इम्यूनोग्रिट पाउडर, गिलोय, तुलसी, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश आदि हम बताते। लेकिन सबसे पहली बात, रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होने से इम्यूनिटी वीक होती है, एक बात। दूसरा, स्पाइनल कोड, मूलाधार से सहस्रार तक जो अष्टचक्र हैं हमारे, और
मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनाहत, विशुद्धि, भ्रुकुटी, सहस्रार के साथ इसके साथ हमारे 72,72,10,201 नाड़ियां। तो ये रीढ़ की हड्डी कमजोर होने से, उल्टे लेट जाओ सभी और ये भुजंगासन करो। ये रीढ़ की हड्डी कमजोर होने से इम्यूनिटी वीक होती है। इससे ब्रेन और पूरा नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इससे हमारा लंबे लंबे श्वास। तो ये 2 अभ्यास, पहले भस्त्रिका करें, उसके बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम जितना हो जाए, फिर ये अभ्यास करें। ऐसे ये अभ्यास करें। तीसरा, जो हमारे बॉडी के इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स हैं, लीवर है, इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है, हार्ट है, ब्रेन है, उसके कमजोर होने से तो एक तेज से तो भस्त्रिका करें और ऐसे 100 बार करने का अभ्यास बनाने होगा। 100 बार ऐसे भुजंगासन। फिर अच्छा स्वामी जी, एक छोटा सा सवाल भुजंगासन को लेकर। उनके कमजोर पड़ने से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। जब हम भुजंगासन को तेजी से करते हैं तब उसका ज्यादा फायदा मिलता है, या फिर अगर हम एक बार सांस ऊपर खींच के रोक कर रखें तो उसका ज्यादा फायदा मिलता है? तो जो रोगी है, जिनको कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन है, सर्विकल सciatica है, लंबोस्पाइटिस, सैक्रोजन स्पॉन्डिलाइटिस, उनको पहले धीरे धीरे ही करना चाहिए और धीरे धीरे करके 5-10 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए, जैसे आप कर रहे हैं ऐसे। और उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे 50 से 100 बार तक उसको फास्ट भी करना चाहिए। उससे फिर फौलादी हो जाती है पूरी रीढ़ की हड्डी। और आजकल छोटे छोटे बच्चों को एंक्रोचिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है। 12 से 18 साल के बच्चों को, कितने बच्चों को आपने विकास से लेकर के कितने बच्चों को देखा है पिछले करीब 10 महीने में यहाँ योगाग्राम के अंदर ही। तो वाइटल ऑर्गन, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, लेडीज का यूट्रस, ओवरी, पुरुषों का प्रोस्टेट, टेस्टिकल्स, और इधर ये लंग, ये हार्ट, ये थायराइड, कपालभाति, और फिर साथ में अनुलोम विलोम करने से राइट लेफ्ट ब्रेन, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए अंदरूनी ताकत, इनर पावर के कमजोर होने से ये इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है। ठीक है, इसलिए खाली 5 चीज ही कर ले: भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भुजंगासन कर लें युवा, और थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लें, तो टॉप की इम्यूनिटी रहेगी, टॉप की इम्यूनिटी रहेगी। और ब्रेन के मामले में थोड़ा स्वामी जी वैसे ही हम टॉप के पर लिए हैं। थोड़ा, जैसे मैंने बोला, अश्वगंधा, शता और सफेद मूसली, खोंच के बीज आदि, इम्यूनोग्रिड पाउडर, बटी आदि ले लें। जी हुसैन भाई। स्वामी जी, मैं कह रहा हूं कि ब्रेन के मामले में तो हम वैसे ही टॉप पर हैं। हमारी दिमाग का लोहा दुनिया मानती है। बस हम अपनी आदतों से कुछ शायद मजबूर हैं। अपनी आदतों को हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसे बस ठीक करना है। और हमारी जो आदतें हैं, बैड हैबिट्स, वो हमें पीछे ढकेल रही हैं। और उसमें से एक बैड हैबिट है स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, ऐसी चीज़ों का नशा करने वाले जो लोग हैं। शुरुआत इसकी बहुत शौक में होती है स्वामी जी, शौक में कश लिया जाता, फिर धीरे धीरे वो आदत में तब्दील हो जाती है। तो क्या योग और आयुर्वेद में कोई ऐसा तरीका है जिससे लोगों की स्मोकिंग को छुड़वाया जा सके? एक तो आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ, जी। हमने ये प्रयोग किया बहुत यंगस्टर्स के ऊपर, जो सुबह उठ करके दौड़ लगाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, कुश्ती करते हैं, कोई भी दंड बैठक लगाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार कर लिया सुबह, सामान्य गति से लेकर के मध्यम तीव्र गति से, जो ऐसे सुबह सुबह उठ करके योगाभ्यास कोई ना कोई कर लेते हैं। एक तो इससे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनलिन आदि स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। एंडोर्फिन, इनकैप्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, जो अच्छे हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं। खास बात ये हमने पूरा साइंटिफिक रिसर्च किया। और ड्रग लेने की इच्छा ही नहीं होती, बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है कि जो सुबह उठ करके तेज किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर उनको बल बढ़ाने का, अपनी ऊर्जा बढ़ाने का, अपने सामर्थ्य को बढ़ाने का एक सहज अंदर से भाव जागता है। तो सुबह उठ करके युवा योग कर ले। एक अच्छी आदत, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, एक अच्छी आदत से एक योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतों पर विजय मिल जाती है हुसैन भाई। और बीड़ी, सिगरेट, शराब, स्मोकिंग, स्मैक लेना आपने देखा है यहाँ योगाग्राम में, ऐसे यंगस्टर्स के हमने छुड़वा दिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो योग करने से निश्चित रूप से रोग मुक्ति तो होती ही होती है, उससे नशा मुक्ति भी होती है, और व्यक्ति अपना जो विराट व्यक्तित्व है, जीवन का अनादि और अनंत का ये प्रवाह है, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म और जन्म जन्मांतरों के बीच की यात्रा है ये जीवन जिसको हम जी रहे हैं। और एक एक व्यक्ति को जो परमात्मा ने अपरिमित शक्ति दी हुई है, वो शक्ति पूरी तरह से उसकी उद्बुद्ध हो जाती है योग से।
तो बाकी बिल्कुल तो स्वामी जी। थोड़े थोड़े उपाय हम बताते ही हैं। जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी आदि वो सब पी लिया करें। आंवला, एलोवेरा आदि का जूस ले लिया करें। बस स्वामी जी, हमारी यही कोशिश है कि आज हम अपने नौजवानों को जगा सकें और उनको आलस से, बुरी आदतों से निकाल करके उस भारत का हिस्सा बनाएं जो जिससे एक नए भारत का निर्माण होता है, जिससे विश्व विजेता हम बनते हैं, जिससे नीरज चोपड़ा जैसे बच्चे तैयार होते हैं, लड़के तैयार होते हैं जो गोल्ड लेकर के आते हैं। स्वामी जी, शुरुआत में हमने एक आंकड़ा भी दिया कि अमेरिका में हर 7 में से 1 डॉक्टर भारतीय है। मतलब ये कि जाहिर सी बात है, काबिलियत हमारे पास है, तभी वो हमें डॉक्टर के तौर पर वहाँ अपना रहे हैं। 29 लाख वहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं, तो उसमें से 9 लाख इंडियंस हैं। और स्वामी जी, मुझे विवेकानंद साहब की एक बात याद आ रही है कि भारतीय युवा जो है या ओवरऑल युवा जो है तभी ऊंचाई को छुएगा जब वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से बलवान होगा, सेहतमंद होगा। तो शारीरिक तौर पर बलवान बनाने के लिए योगाभ्यास आपने बहुत से बनाए, बता दिए हैं। तो उसकी मानसिक स्थिति मजबूत रहे, वो मानसिक तौर पर भी सेहतमंद रहे, इसके लिए उसे क्या क्या उपाय करने हैं? इसके लिए उसको योगासन और प्राणायाम के साथ थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए। देखो, ध्यान का एक सिंपल उपाय है, सांसों पर ध्यान दें और जितना सांस सूक्ष्म होगा, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, उतना ही व्यक्ति अंतर्मुखी होगा। और जब अंतर्मुखी होगा तो हमने जैसे कल भी बताया था, एक एक क्षण में हजारों नहीं लाखों करोड़ों प्रकार के जो दिव्य ऊर्जा स्पंदन उसके भीतर पैदा होते हैं, उनको वो महसूस कर पाएगा। और वो महसूस कर पाएगा जो शक्ति राम में थी, कृष्ण में थी, बुद्ध हनुमान में थी, जो नानक देव जी में थी, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब में थी, जो ईसा मसीह में थी, जो आइंस्टीन में थी, न्यूटन में थी, जो दुनिया के महान खिलाड़ियों में, महान नेताओं में, महान जो अलग अलग क्षेत्रों में हस्तियां हैं, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, चाहे वो हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, स्पिरिचुअलिटी में, मीडिया में, कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका में, कहीं पर भी महान हस्तियां, वही सारी शक्तियां मुझ में हैं। जैसे ही ध्यान करता व्यक्ति, श्वासों पर ध्यान करता है और अपने स्वरूप का चिंतन करता है, तो वो मानता है कि दिस बॉडी इज द composition of 5 elements and 5 elements are everywhere equal. The breath is everywhere equal, mind is everywhere equal. तो ऐसा जब उसको महसूस होता है तो वह अपने आप को उभारता है। और जैसे जैसे वो स्वयं को जानेगा, स्वयं को जगाएगा, उत्तिष्ठता जागृत। स्वामी विवेकानंद जी भी उपनिषदों के इस मंत्र का बहुत उद्घोष किया करते थे। उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान निबोधत अक्षरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। तो विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, जो एक बार ठान लिया फिर उस लक्ष्य को, ध्येय को पूरा करने के लिए उसमें अपने आप को पूरा झोंक दिया और सौंप दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया, फिर जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं होता। तो श्वासों के साथ ओंकार का तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार का या गायत्री का ध्यान या मौन रह करके, निशब्द हो करके, कोई शब्द का आलंबन की आवश्यकता नहीं। शब्द से परे है ब्रह्म, शब्द से परे है परम सत्य। ऐसे थोड़ी देर ध्यान भी करते हैं तो बहुत जरूरी है सबके लिए। और जो थोड़े मोटे हो गए हैं वो थोड़ा सा बैठ करके, चलो भाई ये भी कर लो, जो मोटे हो गए थोड़ा ये भी कर लिया करें। तो हमारे पास हर बात का समाधान है, बिल्कुल, हर समस्या का समाधान है ऐसे। और अब सवालों का भी समाधान आपको देना है स्वामी जी। कोशिश यही है कर ले कि हमारे युवा अपनी शक्ति को पहचाने। हाँ, सवाल ले लो तो। हाँ, हम तो ध्यान में भूल ही गए थे। फोकस करें और उसको सही जगह पे, सही दिशा में लगाएं। और एक बात आपने बहुत अच्छी स्वामी जी ये कही कि दूसरे को हीन ना समझे। जो काबिल है वो दूसरे को बहुत हीन भावना से जब देखने लगते तो वहां से पतन की शुरुआत होती है। सबसे पहला सवाल स्वामी जी दीपक का है। उम्र 16 साल की है, पिछले 5 साल से साइनस से परेशान है वो। योग के जरिए वो कैसे इसे ठीक कर सकते हैं? और कितना सरल है साइनस तो। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करने के साथ साथ अणु तेल या सरसों का तेल नाक में डालने, श्वासारी वटिया, श्वासारी गोल्ड और
इसको खा लें, अथवा लक्ष्मीविलास संजीवनी रोटी खा लें, अथवा हल्दी ले लें, दूध में शिलाजीत ले लें, अथवा च्यवनप्राश ले लें, अथवा ये पॉइंट ही दबा लें, 5 काली मिर्च 5 बादाम डाल करके और चबा लें, उससे पूरा एकदम नाक खुल जाएगा। ये छोटे से उपाय है, बताओ। और थोड़े दिनों ठंडा पानी न पिए, गर्म पानी पिए, और ये पॉइंट दबाते हुए 1 दिन में नाक खुल जाएगा, और 7 दिन में तो पूरे ब्रह्मांड के सफलता के द्वार खुल जाएंगे उसके लिए। स्वामी जी, अगला सवाल हेमांग का है। उनके भाई को मुंह का अल्सर है, दवाएं कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो उनके लिए कोई उपचार बता दें। मुंह के अल्सर के लिए, हेमांग के लिए और बहुतों को है, ये व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस ये ले लें, अथवा ये तो होम रेमेडी होगी, अवी पत्ती का चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति और 4 ग्राम उसमें मोती पिष्टी मिलाकर के सुबह शाम ले लें, अथवा कामदुधा 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम मिलाकर के आधा ग्राम उसको शहद, मलाई या पानी के साथ ले ले, एकदम से अच्छा हो जाएगा। अथवा सौंफ का पानी पी लिया, जीरा धनिया सौंफ रात को भिगो दिया, सुबह उसका पानी पी लिया, को केवल एक व्हीट ग्रास ही ले लिया, केवल एक एलोवेरा ही पी लिया, उससे एकदम जो पित्त का प्रशमन हो जाएगा। अथवा यज्ञ की भस्म जो राख होती है उसको 1 चम्मच रात को डाल दें और 1 लीटर पानी में, और सुबह उसको नितार करके छान करके पी लें। इससे जो एल्कलाइन बॉडी होती, जो एसिडिक बॉडी होती है, वो एल्कलाइन बॉडी हो जाती है। और ये जो गेंदे के फूल होते हैं ना, तो गेंदे के पत्ते ले लें, उनको मुंह में चबा लें, अथवा आड़ू के पत्ते मुंह में चबा लें उससे, अथवा जलजमनी, बहुत तरह के घास फूस होते हैं, उनको मुंह में थोड़ा चबा लिया, अथवा जो है ऐसे दूधी घास ये मुंह में चबा लिया, पीपल के पत्ते, बेल के पत्ते, शीशम के पत्ते मुंह में चबा लिए, उससे मुंह के अल्सर ठीक हो जाते हैं। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल शालू का है। शालू की उम्र 17 साल है और 7 साल से बाल उनके सफ़ेद हो रहे हैं, कमज़ोर भी बहुत है बाल, तो उनके बाल लंबे घने मजबूत हो जाएं और झड़े भी नहीं, उनके लिए कोई ऐसा उपाय बता दें। चलो भाई, एक शीर्षासन करो, एक सर्वांगासन करो। शीर्षासन सर्वांगासन बालों के लिए बहुत अच्छा है। केशकांति तेल और केशकांति अब तो हमने एडवांस में निकाल दिया, और केशकांति शैम्पू प्रयोग करो। कोशिश करें कि रीठा, त्रिफला, सिकाकाई, भृंगराज, इसी से बाल धो लें। उसमें थोड़ा सा जो है आप नीम के पत्ते, भृंगराज या भांग और या ये जो प्याज का रस थोड़ा डाल लिया तो बाल एकदम अच्छे हो जाते हैं। मुल्तानी मिट्टी और छाछ से बाल धो सकते हैं। तो बालों के लिए ये 5 मिनट ये कर लिया, और आंवले का किसी न किसी रूप में प्रयोग करें तो हमने देखा है बाल 100 साल तक अच्छे रहते हैं। मैंने कैंसर के लिए प्रयोग किया था, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, लेकिन जिन कैंसर वालों को मैंने दिया उनको रेडिएशन केमो के बाद पूरे बाल जो नए आए 100% काले आए। तो ये व्हीट ग्रास, आंवला, गिलोय, तुलसी, नीम का जो सुबह सुबह रस बताते हैं, ये भी बालों को काला कर देता है। बाकी जो शीर्षासन सर्वांगासन न कर पाए तो कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर कर लें, बाल एकदम घने और काले रहेंगे, स्वामी रामदेव की तरह और मीनाक्षी बहन जी की तरह। ठीक है स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। यूथ पर स्वामी जी वर्क का प्रेशर सबसे ज़्यादा है और इसकी वजह से उसके खाने पीने पर उसका बहुत असर पड़ता है। तो ऐसे में सुबह की जो पहली डाइट है, पहला आहार है, यानी ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यंग इंडिया ऑफिस निकलने से पहले ऐसा क्या अपनी डाइट में शामिल कर ले, ऐसा नाश्ते में क्या ले ताकि पूरा दिन उसका एनर्जी से भरपूर रहे? तो इसके लिए बहुत सिंपल है। देखो, ये जो अनाज है ना, मूंग से लेकर के मूंग, ये मोठ, मूंग, मोठ, और ये गेहूं को भी अंकुरित कर लेते हैं हम। मूंग, मोठ, गेहूं, और इसमें थोड़ी सी मेथी डालें। मेथी जब अच्छे से अंकुरित हो जाती है तो कड़वी नहीं लगती है। और फिर अपने स्वाद के अनुसार इसमें थोड़ा सा प्याज डाल दिया, और प्याज के साथ साथ थोड़ा सा टमाटर डाल दिया, और थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना आदि जैसे जिसकी अनुकूलता है, और थोड़ा सा सेंधा नमक। क्या हुआ गया था बेटा आपको? अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था। अब क्या हाल है? अभी काफी अल्सरेटिव कोलाइटिस कितनी उम्र है? 30। अब ऐसे यंगस्टर्स को ऐसी थोड़ी थोड़ी उम्र में अब कैसा है? अभी ठीक है, काफी रिलीफ है बाबा जी। मेरा 30। देखो, अब देखो ये तैयार हो गया। अब बच्चे को ऐसे खाएंगे तो ये कोई जंक फूड, फास्ट फूड की जरूरत ही नहीं, इतना हेल्दी है ये, देख करके ही खाने का मन कर रहा है। ऐसे
तो ये ऐसे हेल्दी खाना खाएं। एक कण भी गलत आहार का नहीं जाना चाहिए शरीर में, एक क्षण भी गलत विचार नहीं आना चाहिए। तो युवा बनेंगे जीवन में स्वस्थ, सफल, कामयाब, और वह अपने कुलवंश का और अपने भारतवर्ष का गौरव बढ़ाएंगे। हुसैन भाई बिल्कुल बिल्कुल। और स्वामी जी इंतजार लोग कर रहे हैं कि हम कल के कार्यक्रम के बारे में भी बता दें, तो कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। कल वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है। अंगदान को महादान माना जाता है, लेकिन यह तब मुमकिन है जब आप अपने शरीर और अपने अंगों का खुद ख्याल रखेंगे, तभी आप वो अंगों को दूसरों को दान दे पाएंगे। तो कल स्वामी रामदेव से जानिए कैसे अपनी आंख का रखें ख्याल, नजर हो तेज। कल सुबह 8 बजे तमाम यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय स्वामी रामदेव बताएंगे आपको। प्रणाम हुसैन भाई आपको भी। और ऐसे ही पूरा यंग इंडिया योग करेगा तो सदा सब प्रकार से स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।